जय माँ भवानी। मैं राजू राठौर बाड़मेर से। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सदैव से ही औरतों को एक सम्मान भाव से देखा गया है, उन्हें आदर भाव से देखा गया है। कन्या भ्रूण हत्या, जिसमें कि माँ के पेट में ही एक कन्या की हत्या कर दी जाती है, कन्या की हत्या की जाती है। हम हमारे धर्म को अनुसरण करते हैं। हर समाज वर्ग जो हिंदुओं में है वो अपने धर्म को अनुसरण करते, तो हमारे समाज में तो इसका किसी प्रकार का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। तो ये एक प्रकार से ये तो एक प्रकार की कुरीति है, रीति है, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कुरीतियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। ये कुरीतियाँ जो होती है वो समाज को विकसित होने से रोकती है, न केवल हमारे राणा राजपूत समाज को, अभी तो हर समाज के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। ये कन्या भ्रूण हत्या एक प्रकार की सोच है जो एक प्रकार के अपराध को जन्म देती है। और न केवल ये एक अपराध को जन्म देती है, ये अपने आप में भी एक अपराध है, अपितु कई प्रकार के और अपराधों को भी जन्म देती है। जिस प्रकार हत्या की, इसमें तो पहले बार एक कन्या का माँ के पेट में ही एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, तो ये हत्या का अपराध हुआ। उस पर भी जब हम इसके लिए सोनोग्राफियाँ कराई जाती है, वो भी चुपके से कराई जाती है, वो दूसरा अपराध हुआ। और तीसरा अपराध, एक डॉक्टर को अपने पैसे के साथ अपराध करने के लिए हम प्रेरित किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, तो आखिर ये अस्तित्व में आया कहाँ से ये सब? तो ये किसी एक की गलती या माता पिता की गलती या जिस परिवार जो कि करवाते हैं, क्या सिर्फ वो जिम्मेदार है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी शब्द के लिए पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। तो यह भी समाज भी कहीं तक जो होता है, प्रेशर में आके वो लोग करवाते हैं। प्रेशर में फॉर एग्जांपल कन्या भ्रूण हत्या, ये तो एक तो है ये पुत्र मोह में ये एक प्रकार की उल्टी सोच कि पुत्र मान सम्मान बढ़ाता है, वंश आगे बढ़ाता है तो ये एक गलत सोच है जो इस अपराध को जन्म देती है। फिर दूसरी, एक माँ बाप क्यों अपनी कन्याओं से इतनी नफरत करते हैं? कोई भी अपने बच्चों से नफरत जानवर भी नहीं करते, तो इंसान तो कैसे कर सकता है? तो वो भी एक प्रकार के प्रेशर में आ जाते हैं। एक ये दहेज प्रथा जो कि एक अपराध है, वो दूसरे अपराध को जन्म देती है। दहेज अपने आप में एक अपराध है, फिर ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, ये दूसरा अपराध होता है। तो ये सब मिलके एक पुत्र माता पिता पे एक प्रकार का प्रेशर बन जाता है। हमें दहेज देना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम सुखी नहीं रख पाए, ये बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं। तो इन सब ये एक प्रकार की सोच मिलके सारी कन्या को उसके माँ के पेट में मारने के लिए प्रेरित कर लेते हैं और एक अपराध को जन्म देते हैं। तो अगर इनको हटाना है, ये तो हुआ होता है कि एक जब कोई कुरीति होती है उसे हटा ही दिया जाना चाहता है। बीमार शरीर में बीमारी को रखा नहीं जाता है, उसे ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। उसी प्रकार ये भी एक प्रकार की कुरीति है जिसे हमारे समाज से हटा देना चाहिए। अभी तो सभी समाज वर्ग के हटा देना चाहिए। और रही बात ये सोच कि पुत्र परिवार का पोषण करता है वगैरह करता है, आज के टाइम में हम खुद को अपना इतना सबल बनाए ना, हम अपनी पुत्रियों को इतना सबल बनाए ना कि वो भी इसके लिए खड़ी हो सके। और अगर देखा जाए तो पुत्र से कहीं गुना अधिक ममता होती है। स्त्रियों में एज यूजुअल पहले से ही ममता होती है, तो इसके लिए जानी जाती है। तो हम अपनी पुत्रियों को इतना सबल बनाए, सशक्तिकरण बनाए कि वो किसी प्रकार की कुंठा में आए नहीं, उनके लिए हमें दहेज देना ही नहीं पड़े। हम एक अपराध के लिए दूसरे अपराध क्यों किया जाए? तो इस प्रकार ये औरतें जो होती है, स्त्रियाँ तो होती है जो एक प्रकार की जगत जननी है, एक नई जीवन को देती है। अगर उसे ही रोक दिया जाएगा तो एक प्रकार से हम प्रकृति के खिलाफ भी कर रहे हैं। आजकल जो भविष्य में जो स्थिति है, पुरुष और स्त्रियों के अनुपात में पुरुष ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में विवाहित ही कहाँ से होंगे? विवाहित ही न तो प्रकृति के साथ एक प्रकार स्टेबिलाईजेशन है वो भी खत्म होगा। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या जब स्त्रियाँ होगी नहीं तो नए जीवन को कैसे ये उत्पन्न करेगी? और तो इस प्रकार जब हमें अब कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे ये पुत्रों के विवाह के लिए भी कहाँ से भटकना पड़ता है या कहीं कवारे रह जाते हैं। तो इस प्रकार एक अपराध के लिए हम कितने ही अपराध किए जाते हैं। इसलिए जो ये गलत सोच है उसको हमें अपने को मात्र शिक्षित नहीं करना है, हमें हमारी सोच को शिक्षित करना होगा। और सब ये दहेज प्रथाएं, सभी कुरीतियों को हटा दिया जाए तो ऐसा माहौल बनाना होगा, ऐसे हमको खुद का विकसित करना होगा और हमारे आसपास के लोगों को भी विकसित करना होगा कि ये सोच ही हट जाए और किसी भी माँ बाप को किसी भी प्रकार के समाज के या अन्य किसी प्रकार के प्रेशर में आके अपने दिल के कलेजे या टुकड़े को हटाना ही नहीं पड़े। कानून बने हैं, लेकिन कानून होते किसके लिए? इंसानों के लिए होते हैं। अगर हम कानून को मानेंगे ही नहीं, हम उसका आदर करेंगे ही नहीं कि सरकार कानून नहीं बनाती, सरकार ने कानून बनाने मानना तो हमें ही पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे किसी चीज़ के लिए तो कोई भी फैसला नहीं होगा। इसलिए हमें खुद को विकसित करना होगा, मात्र शिक्षित ही नहीं, हमारी सोच को शिक्षित करना होगा। और कन्या भ्रूण हत्या को पूर्णतः पहले खुद को रोको, फिर अपने आसपास के लोगों को रोको। तो कन्या भ्रूण हत्या होगी नहीं, हमारा समाज विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। जय माता दी।